और अभी कुछ ही पलों में हमारे साथ श्रद्धेय आचार्य श्री और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी एकात्म होंगे। हमारे साथ यहाँ पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बाल योगी भी हैं, जिन्होंने 11 से 15 साल की उम्र में 11 से 21 शास्त्र कंठस्थ किए हैं, जिनका शरीर बल, जिनका मनोबल, जिनका बुद्धि बल, जिनका आत्मबल प्रबल है। एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन। ये 2100 सूर्य नमस्कार करने वाले हैं, 2100 सूर्य नमस्कार करने वाले हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार अभिनंदन। तो इन बच्चों के साथ साथ यहां मेरे साथ में आप देख रहे हैं कठिन आसन करने वाला भी एक बहुत बड़ा समूह है। एक एक कठिन आसन से शुरुआत करेंगे आप खड़े होकर के, नटराज आसन, ध्वज आसन, और यहां मलखंब पर भी अभ्यास हो रहा है और रस्से पर भी चढ़ रहे हैं बच्चे। तो एक साथ कई अभ्यास देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ चढ़ो बेटा, रस्से पर भी बालक, नीचे भी आप कीजिए अपना कठिन अभ्यास खड़े होकर के। इधर पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां हैं, इधर आचार्य कुलम की बेटियां। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। इधर हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें भी हैं, और ये योग का जो नजारा है, हमारे कैमरामैन भी उसको कैच करने में असमर्थ हो पा रहे हैं कि किसको जो है कैच करे और किसको छोड़े। तो एक तरफ रस्सी पर मलखंब हो रहा है, एक तरफ यहां रस्सी पर और मलखंब पर भी हमारे भाई निपुण जी निपुणता से अभ्यास कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है बालकों का। इतनी कुशलता के साथ चाहे आचार्य कुलम की बेटियां हैं, चाहे गुरुकुलम की बेटियां हैं, चाहे मलखंब पर, चाहे रस्सी पर, चारों ओर एक अद्भुत नजारा है। और ये नजारा आज पूरे दिन भर देश में देखने को मिलेगा। एक बार सभी देश के सभी उन योगी भाई बहनों के लिए जिन्होंने योग को गौरव प्रदान किया है, उन गुरुओं, उन पुण्यात्माओं को, और पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति भारत, स्वाभिमान युवा भारत, और सभी उन सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैश्विक संगठनों को जो इस योग के अनुष्ठान में अपना अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस योग को गौरव प्रदान कर रहे हैं। और ये सब देख करके, चाहे बालक हो, युवा हो या प्रौढ़ हो, सभी प्रेरित हो रहे हैं कि हम भी इस योग के द्वारा अपने तन मन जीवन को संवार सकते हैं और संवार रहे हैं। तो ऊपर आप रस्सी पर देख रहे हैं, जो असंभव सा प्रतीत हो रहा है वह भी हो रहा है। नीचे बेटियों को देख रहे हैं, और ये देखते देखते हमारे बीच में श्रद्धेय आचार्य श्री के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। और हम अब विधिवत इधर योग संपन्न हो रहा है और इधर
योग का दीप जल रहा है और योग की इस जय जयकार के बीच में हम पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं। वो खुद योगी है, कर्म योगी। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे सभी श्रद्धेय संत जन यहाँ विराजित हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री अग्निमीले यज्ञस्य देवमृत्युजम् भूतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिर्यो नूतनैरुता सदैवाङ्गेह भक्षति अग्निना आरैमश्नवत्कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। आज की सुबह सबकी बहुत जल्दी हो गई है। और अब हम जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो आज ही योग की शुरुआत कर रहे हैं, उनसे लेकर के और जो योग में निष्णात हो चुके हैं, उन सब के लिए इस योग के अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी अपने स्थानों पर सीधे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ सामने लेकर के सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरुआत करते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे सभी संधियों को स्वस्थ बना करके, आज आर्थराइटिस से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो रहे हैं। कोरोना के बाद वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बहुत ज्यादा बढ़े हैं और पहले बड़ी उम्र में वात रोग हुआ करते थे, अब कम उम्र में भी हो रहे हैं। वात रोगों से मुक्ति के लिए पहले मैं अंगुलियों को, अंगूठों को ऐसे मोड़ा और सीधा किया लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, पूरी मुट्ठियां बंद ऐसे, और पूरी मुट्ठियों को ऐसे खोले। मैं कह रहा था पहले बड़ी उम्र में वात रोग हुआ करते थे, अब छोटी उम्र में भी जोविनियल आर्थराइटिस हो रहा है। छोटी उम्र में लंबे लंबे श्वास, हड्डियां कमजोर हो रही है जंक फूड खा करके, फास्ट फूड खा करके, उत्तेजक आहार से, उत्तेजक विचारों से हमारी जीवनीय ऊर्जा का क्षय हो रहा है। इसलिए हमने आज के युग में योगा फॉर रिजुविनेशन, योगा फॉर यंग जनरेशन, योगा फॉर यूनिवर्स, योगा फॉर सस्टेनेबिलिटी, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, दूसरी तरफ से भी ऐसे। ब्लड का सर्कुलेशन जब पूरे शरीर में अच्छा होता है, तब हमारे शरीर में कहीं कोई दुर्बलता नहीं रहती है। एक एक अभ्यास को आर्थराइटिस होने पर 10 बार से लेकर के 100 बार करा देते हैं। अब दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ेंगे, अंगुलियों को, अंगूठों को कंधों पर रखेंगे, हाथ सीधे करेंगे, लंबे श्वास भरें, लंबे सांस छोड़ें, ऐसे ही। दोनों हाथ पार्श्व भागों में, आज हमारे देश के यशस्वी योगी, कर्मयोगी, वीर पराक्रमी
प्रधानमंत्री यूएन में जाकर के योग कर रहे हैं, ये भी दुनिया के इतिहास की पहली घटना होगी और इसका देश और दुनिया साक्षी कि देश के प्रधानमंत्री आज शाम को यूएन के हेडक्वार्टर में योग कर रहे होंगे। दोनों हाथों का गोल गोल घुमाए और पूरी दुनिया को आज योग की आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासन, दोनों हाथ की कोहनियों से बड़ा शून्य बन रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन, फ्रोजन शोल्डर आज कॉमन प्रॉब्लम हो गए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हम कर रहे हैं। मेरे साथ सभी बोलेंगे अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोधाः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधाः योगः समाधिः योगः समाधानम। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग अनुशासन है। दाएं हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचे। ये सभी अभ्यास गर्दन के लिए, कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए अत्यंत उपयोगी और सबको कर लेने चाहिए। ये इन फ्लाइट भी कर सकते हैं, ये ऑफिस टाइम में भी कर सकते हैं। मैं रात भर चल करके सिंगापुर से यहां तक पहुंचा हूं, तो मैंने कल का योग तो फ्लाइट में ही कर लिया था और यहां पहुंच करके अब सुबह योग कर रहे हैं हरिद्वार में और शाम को योग करेंगे जाकर के न्यूयॉर्क में। चारों तरफ अब योग का जलवा है और इस योग की महिमा से सबके जीवन में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अनुशासन आ रहा है। सिर के पीछे से हाथों को खींचेंगे, एक एक अभ्यास को ऐसे। जिनको अर्थराइटिस है वे 10 बार से लेकर के 100 बार तक, जिनको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है सिर्फ 2 बार से लेकर के 10 बार तो सभी कर सकते हैं। दोनों हाथ के अंगुलियों को सिर के पीछे बांध लें। योग से शरीर में अनुशासन आता है। अनुशासन शरीर का, अनुशासन इंद्रियों का, अनुशासन मन का, विचार भाव संवेदनाओं का। डिसिप्लिन्ड लाइफ हम जीते हैं योग से। डिसिप्लिन इन माइंड, डिसिप्लिन इन हार्ट, डिसिप्लिन इन एक्शन। हमारे हेड में, हमारे हार्ट में और हमारे हैंड्स में जब डिसिप्लिन होता है, दाएं हाथ कनपट्टी से लगा दे, बाएं हाथ कमर के ऊपर, दाएं हाथ कनपट्टी के ऊपर, बाएं हाथ कमर के ऊपर और ऐसे एक हाथ से सिर की ओर प्रेशर दे रहे हैं और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर रहे हैं। जब हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा विचार, हमारे व्यवहार में, हमारी संवेदनाओं में संतुलन आता है, दूसरी ओर से करें तो जीवन में कोई रोग हो ही नहीं सकता। योग इज सेल्फ डिसिप्लिन, योग इज सेल्फ मोटिवेशन। दोनों हाथ सामने। योग इज सेल्फ इंस्पिरेशन, योग इज सेल्फ हीलिंग, योग इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और कलेक्टिव रियलाइजेशन। दोनों हाथ नीचे। अब गर्दन को आगे झुकाएंगे थोड़ा और पीछे झुकाएंगे। योग से हमारे जीवन में अनुशासन आता है। योग से हम अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहते हैं। जब हम अपनी निजता को खोते हैं तब हम रोगी हो जाते हैं। सब एक साथ आगे की ओर झुकाएं गर्दन को और एक साथ पीछे की ओर झुकाएं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकाएं गर्दन।
श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाया। श्वासों पर भी नियंत्रण, शरीर पर, विचार भाव संवेदनाओं पर नियंत्रण। नियंत्रण आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में। ऐसे ये एक क्रम है सूक्ष्म व्यायाम का। गर्दन के लिए ग्रीवा संचालन। फिर दाहिनी ओर गर्दन को झुकाएंगे, दाहिना कान कंधे से लगे धीरे धीरे, फिर बीच में आ जाएंगे, फिर बाएं। योग से हमारे जीवन में अनुशासन आता है। योग से हम अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहते हैं। हम स्वरूप से ही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। हमारे पिंड में परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड का समावेश किया, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों का समावेश किया। योग से हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जगाते हैं और अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हैं। ये गर्दन के अभ्यास है। अब गर्दन को गोल घुमाएंगे, बाएं से दाईं ओर ऐसे 2 बार से लेकर के 10 बार तक ऐसे ही घुमाइए। जिनको चक्कर आते हो आंखें खोल के घुमा लेना, ऐसे क्लॉकवाइज। फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। योग से हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जगाते हैं, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हैं। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। भगवान ने इंसान की ऐसे अप्रतिम रचना की है। वी आर द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। और वो इस रूप में कि एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, अपरिमित संवेदना, अपरिमित सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य परमात्मा ने दिया है। रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे आंखों को भी गोल घुमाते, सामने देखा, फिर नीचे की ओर देखा, फिर दाहिनी ओर, फिर ऊपर की ओर। आंखों की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिर बाईं ओर, फिर नीचे की ओर, ऐसे पूरे राउंड में आंखों को घुमाते हैं। आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सुबह उठ करके त्राटक करना, सूर्य का यदि पकड़ना, नंगे पांव घास पर या मिट्टी पर चलना, अक्षी तर्पण करना, सुबह उठ करके ठंडे पानी से अथवा त्रिफला के पानी से, गुलाब जल से आंखों को धोना, हाइग्रिड का सेवन करना, अक्षी तर्पण करना। आंखों की प्रॉब्लम जिंदगी में हो ही नहीं सकती। बाईं ओर से भी ऐसे आंखों को घुमाते। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हुए आंखों के लिए। अब सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ आसनों की भी शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लेंगे, ताड़ासन से शुरुआत करते हैं। पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ हाथों को ऊपर उठा देते हैं। महर्षि वेदव्यास जी महर्षि पतंजलि के सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, योगः समाधि, योगः समाधान। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं, एक साथ ऊपर उठते हैं, एक साथ नीचे आते हैं। बहुत ही मनोहर दृश्य है। यहां हजारों योगी भाई बहन एकात्म होकर के, योग में पूरे समाहित होकर के शरीर से भी आरोहण पा रहे हैं, मन विचार भाव संवेदनाओं से भी। योग तो जीवन का आरोहण है। उद्यानम ते पुरुषनावयानम। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन करते हैं, दोनों हाथ ऊपर, और श्वास अंदर भरते हुए आपको दाहिनी ओर झुकना है। और आपकी दाहिनी हमसे विपरीत होगी क्योंकि हमारा मुख आपकी ओर है। सभी राइट साइड में ऐसे बॉडी को बैंड करेंगे, दाहिनी ओर ऐसे। पहले दाईं ओर झुके, थोड़ी देर रुके एक पोजीशन में, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर बाईं ओर झुक जाते हैं। योग समाधि है और योग समाधान है। आज पूरी दुनिया परेशान है रोगों से, व्याधियों से। चारों तरफ रोग है, बीपी है, शुगर है, दाहिनी तरफ फिर से बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम्स, लिवर किडनी फेलियर, एसेलियमस ऑटोमेन डिजीज, फिर दूसरी ओर से एक लय के साथ। और योग से हम सब रोग मिटाते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं, उपनिषद की ऋचाओं में उद्घोष करते हैं, न तस्य रोगो न जरान मृत्यु हो।
प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जो योगाग्नि में स्वयं को तपा लेता है उसको कोई रोग नहीं होता, उसको बुढ़ापा नहीं आता। योग इज ए मेडिकेशन, योग इज एंटी एजिंग, वो बुढ़ापे से बच जाता है और वह मृत्युंजयी हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। योग करने वाला रोगों पर विजय पाने के साथ साथ मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। ऐसे फिर हाथ नीचे, दोनों हाथ सामने, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन से पूरे शरीर को साधते हुए अब दाहिनी ओर घूम जाएंगे। कट चक्रासन बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो नाम ही धामी है, तो योग के, आयुर्वेद के, हमारे सनातन संस्कृति के तो धाम रूप है, तीर्थ रूप है। दूसरी ओर से ऐसे घूम गए, दोनों हाथों में छाती जितना फासला, श्वास अंदर भर करके साइड में घूमते हैं, फिर सामने आ जाते हैं। फिर दोबारा से एक एक अभ्यास को दो दो बार दोहराते हैं। प्रथम सरल आसनों का दौर चल रहा है, आगे कठिन आसनों का दौर भी चलेगा। फिर बाईं सूर्य नमस्कार भी चलेगा। और ऐसे ही एक अभ्यास को 2 बार से लेकर के 10 बार तक किया जा सकता है। एक भ्रांति रही है लोगों की, योग थोड़ा सा करते थे 10 सेकंड के लिए, हमने एक एक आसन को रिलैक्स नीचे आ जाते हैं, हमने एक एक आसन को 10-10 मिनट तक करवाया है। अब बायां पैर उठाएंगे, दाहिना पैर स्थिर है, बायां पैर उठा दाहिने पैर पर शरीर के भार को संतुलित करेंगे। हमारे धामी जी भी पहले से अभ्यास करके आए हैं, इसलिए वो आज हमसे एडवांस चल रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और ऐसे दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मिला दें। बहुत सुंदर किया है सभी ने। और ऐसे ये दैहिक संतुलन के लिए और मन के संतुलन के लिए, दोनों के लिए ये अच्छा है। फिर हाथ नीचे ले आते हैं और दूसरी ओर से इसको करते हैं। तन का संतुलन, मन का संतुलन, जीवन का संतुलन, संतुलन ही स्वास्थ्य है। संतुलन बिगड़ता है बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, वात पित्त कफ का, केमिकल्स और हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने से, इंबैलेंस होने से ही सारे रोग होते हैं। ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, अच्छी बात है। किसी किसी का संतुलन बिगड़ भी जाए तो दोबारा बना लेना, अपने घर की बात है। फिर हाथ नीचे आ जाते हैं और थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। अब यौगिक व्यायाम भी होगा, आसन भी होंगे, प्राणायाम भी होगा और यौगिक जॉगिंग में एक बार पसीना बहेगा जरा, तो थोड़ा चहलकदमी शुरू कीजिए और भजन के साथ करवाते हैं। हमारी पूज्य साध्वी बहनें देव पूजा जी से लेकर के यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने योग में भजनों की प्रस्तुति के लिए भी उपस्थित हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास हैं। ये तो सबको रोज करने हैं। हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी आए हैं, सिख भाई भी आए। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। बोले भारत माता की, हिंदुस्तान वंदे। Experience Sound Monster. योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यासों से पूरे शरीर को साधेंगे। पूरा हिंदुस्तान जाग उठा, पूरा हिंदुस्तान दौड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा जहान आगे बढ़ रहा है और सबके तन मन जीवन संवर रहे हैं योग से। यही एक मार्ग है। पहला और दूसरा अभ्यास में हाथ पूरा ऊपर उठे और पीछे से एड़ी नितंब से लगे। जो पसीना बहाएगा
वह स्वास्थ्य पाएगा, सुख पाएगा, समृद्धि, सफलता, जीवन में विजय पाएगा। जो पसीना टपकाएगा वह ऊर्जा पाएगा, और जो नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा, खुद भटक जाएगा कहीं। लंबे लंबे श्वासों के साथ, भजन के साथ, संगीतमय योग, ये भी तो योग की विशेषता। योग नीरस नहीं, योग तो बहुत ही सरस है। युक्त हो सुख पावे मन, योग युक्त हो सुख पावे तन, योग मुक्त हो सुख पावे तन, योग मुक्त हो सुख पावे। सुख पावे मन उड़ गावे, सुख पावे मन उड़ गावे रे, सुख पावे मन उड़ गावे रे, योग करण में ही हर्ष आवे, योग करण में ही हर्ष आवे मन, योग युक्त हो सुख पावे मन, योग
10 अभ्यास तो हुए, ये यौगिक व्यायाम के। अब 11वां और 12वां अभ्यास, इसमें पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हमारे धामी साहब को अच्छा पसीना आ गया है, एक बार इनका अभिनंदन है, साथ तो दे। हमारे देश के सबसे युवा ओजस्वी तेजस्वी वीर पराक्रमी मुख्यमंत्री हैं और हमारी इस देवभूमि की शोभा है, एक बार जोरदार अभिनंदन है 4 धामों की ओर से, पूरे देवभूमि की ओर से। और अब देखो थोड़ा फास्ट होगा, 1 2 3 4। ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है, ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है, ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। इससे भी पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो साथ निभाएंगे, साथ ही साथ निभाना, थक जाओ तो रुक जाना। योग करके और कराकर पुण्य बढ़ाया है, योग करके और कराकर पुण्य बढ़ाया है। तन मन का कष्ट मिटाकर सबको स्वस्थ बनाया है। तन मन का कष्ट मिटाकर सबको स्वस्थ बनाया है। ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है, ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। दाहिने पैर पर बैठ जाते हैं, दाहिने पैर पर ऐसे बैठे और ये दाया भी पीछे चला गया, फिर आगे झुक गए, फिर सामने से उठ गए, फिर बीच से उठ गए, बाएं पैर आगे। अभी तो 2 ही बार करवा रहे हैं, ऐसे रोज 2 बार। और अब सूर्य नमस्कार करने वाले बच्चे तो 2100 बार, 2100 बार कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। 2100 बार सूर्य नमस्कार लगातार 2.5 घंटा करें। वो आज के दाहिने ओर बच्चे कर रहे हैं। एक बार जो बच्चे कर रहे हैं इनके लिए फिर से अभिनंदन हो जाए। 2100 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तब तक आप थोड़ा मेरा साथ निभाओ। दंड बैठक तो लगाए। ये भी हमारे सैनिक के बेटे हैं, मजबूत है। पिताजी आर्मी में ही थे, आर्मी में थे, आर्मी में भी देश की सेवा हो रही है। राजनीति में भी योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का पालन हो रहा है। ऐसे हमारे मुस्लिम भाई भी जोरदार तैयार हो रहे हैं दंड बैठक लगा के। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हमारे सिख भाई भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब हम उस
बस अपनी सनातन परंपरा, पुरातन शाश्वत परंपरा के संवाहक हैं। अब थोड़ा जोर तो लगेगा इसमें, और इससे भी जोर थोड़ा आगे वाले में है। चलो अब ऐसे उल्टे लेट जाओ साहब, ऐसे लेट, और भुजंगासन करना है 10 बार से 20 बार। ऊपर उठिए, ऊपर देखिए, नीचे आइए, ऐसे। ये 100 बार करना है। मैंने तो 500 बार किया है, पूज्य आचार्य जी ने भी 100 बार किया है, इसलिए मेरे से ठाणे। मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, इसलिए थोड़ी चर्बी सूख गई। लंबे लंबे श्वास 100 बार सब करेंगे ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे। अब थोड़ा फास्ट करना हो तो जमाना बड़ा तेज गति से चल रहा, हथेली पर हथेली धामी साहब, ये चलो। धामी साहब, अब आप बैठ करके बटरफ्लाई, आप बैठ करके बटरफ्लाई करो, और बाकी सब भी बैठ करके। पूज्य आचार्य जी कह रहे हैं थोड़ा सा आप भी योग सीखो। अभी क्या करो, योग सीखो। और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ये तो महायोगी हैं। एक बार सभी बच्चों के लिए अभिनंदन है, महायोगी। आप कठिन कठिन आसन करो, और मैं लगाता हूं अब दंड। क्या लगानी है बोलो? दंड बैठक कसरत भूल गया था जमाना। तो बेटियों, बच्चों, आप लोग तो कठिन आसन करो। अब हम ये दंड लगा रहे हैं, और वह जिसमें हिम्मत हो तो कर लियो, लेकिन बस करते समय इतना ही ख्याल रखना कि कल भी करना है। तो जो बच्चों ने शुरू कर दिया है कठिन कठिन आसनों का अभ्यास, कहां मलखंब के ऊपर और जमीन पर भी। इधर आचार्य कुलम की बेटियों को मैं देख रहा हूं, बालकों को भी देख रहा हूं गुरुकुलम के। एक तो ये है अभ्यास, दूसरा मेरे साथ साथ कर लेना, ये ऐसे। और भजन के साथ इसलिए कराते हैं कि उसमें ऊर्जा और आ जाती है। भजन की श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। एक साथ ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का, आत्म संयम योग का, आत्म उत्थान का अनुष्ठान चल रहा है। आत्म उत्थान का, आत्मदर्शन का। लंबे लंबे श्वास ऐसे, फिर ऐसे। सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य सनातन योग, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य सनातन योग। वेदों से मिलान मोल योग, योगी विरासत है। वेदों से मिलान मोल योग, योगी विरासत है। ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है। ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। और आप बैठे बैठे चुप ना रहो भाई। हमने तो उलट पुलट दंड पे लगा दिया, आप यही कर लो बैठे बैठे। पलट दंड तक। और नीचे बच्चों ने कठिन कठिन अभ्यास, धरती से लेकर के आसमान तक। कितने सुंदर अभ्यास है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का। ऐसे अभ्यासों के लिए शरीर को साधना पड़ता है,
और योग साधना है जीवन की, और शरीर को साध रहे हैं। और इस साधना के लिए थोड़ा सा समय भी लगाना पड़ता है। पहले दिन रस्से पर या मलखंभ पर एक हाथ से मयूरासन नहीं करना। पता लगा रस्से पर मलखंभ पर योग कर रहे थे और हड्डी पसलियों को फिर इकट्ठा करके जोड़ना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभ्यास के द्वारा शरीर सधेगा। ऐसे शेर दंड है, और हम सब तो भारत माता के शेर हैं। ऐसे ये तो योग के हुए कुछ कठिन अभ्यास, और अब सरल अभ्यासों की ओर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हमने कठिन आसन भी इसलिए बताए हैं, हम कम से कम 10 बार से लेके 100 बार सूर्य नमस्कार करें। इसके लिए पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे 2100 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। फिर पतंजलि संन्यास आश्रम की बहनें, पूज्य साध्वी बहनें, हमारे पूज्य सन्यासी भाई, और ये आचार्य कुलम के और पतंजलि गुरुकुलम के योगी धरती से लेकर के आसमान तक योग के इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि हम सबको योगी बनना है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, सबको करना है मंडूकासन। अब योग का स्पेशल प्रोटोकॉल, योग फॉर ऑल। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं योग फॉर ऑल, योग फॉर यूनिवर्स, युग के लिए योग। मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लग गई, श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गए, आगे झुक करके आगे रुक जाते हैं। एक साथ योग में 10 विकल्प हैं। आप सैकड़ों प्रकार के कठिन आसन कर सकते हैं, आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग। मेरे साथ बोलेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधयाः समाधियाः अष्टौ अंगानि। अष्टांगानि। क्योंकि एक आसन 1 मिनट कम से कम करना चाहिए, तब उसका अभिष्ट फल मिलता है। इसलिए मैं आसन कराते कराते आपको योग सूत्र कह रहा था। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है। और अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूप ये सार्वभौमिक वैज्ञानिक शाश्वत सनातन सत्य है। मंडूक आसन ऐसे किया, गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लगी हुई, और इसी में रुक कर के कपाल भाती भी कर लेते हैं। तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मंडूक आसन के साथ कपाल भाती और मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों के जागरण का संकल्प, संकल्प से सिद्धि। वापस आ जाते हैं। क्या बोला? संकल्प से क्या मिलती है? बोलो, सिद्धि। आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो राष्ट्र के शासक तो हैं ही, वो शासक होने के साथ साथ राजधर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म का भी प्रामाणिकता से निर्वहन कर रहे हैं। उनको अभिनंदन है। उन्होंने संकल्प से सिद्धि की राजधर्म की यात्रा को भी स्वर दिए, और बाएं हाथ की हथेली नाभि के बताएं उसके ऊपर। हमारे धामी जी ने अपने प्रदेश का एक स्लोगन लिया, मैंने इनको कहा उसको पूरा कर लो, अगली बार ये पूरा कर लेंगे।
विकल्प रहित संकल्प। क्या है बोलो? ये मैं पिछले 50 सालों से इसको जी रहा हूं। विकल्प रहित संकल्प और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बाएं हाथ के 3 नाभि के प्रदाया उसके ऊपर। जब हमारे बहुत से विदेशी साधक भी आए हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे ऋषिकेश के योगी जन उपस्थित हैं, उनको अभिनंदन प्रणाम। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। तो मैं कह रहा था, योग में है अष्टांग योग, योग में है क्रिया योग, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग। योग में है समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग, कुंडलिनी योग। योग में संयोग है सृष्टि के समस्त दिव्य तत्वों का। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे झुक गए तो ये हो गया मंडूक आसन। वापस अब दोनों हाथ घुटनों पर। हमारे मुस्लिम भाई भी नमाज पढ़ते हैं तो देखो ये पोज अब योग में भी आ रहा है। तो हमारे मुस्लिम भाइयों से लेकर के, हमारे ईसाई भाइयों से लेकर के, हमारे सिख भाइयों से लेकर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, सारे विश्ववासी योगमय हो रहे। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। योगा फॉर ऑल, योगा फॉर यूनिवर्स, युग के लिए है ये योग। दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और इस बार जो मुद्रा बन रही है ये नमाज में रोज बनती है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, आगे झुक करके आगे ही रुक जाते हैं। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकिए और श्वासों को साधिए। शरीर सध रहा, इंद्रियां सध रही हैं, मन, विचार, भाव, संवेदनाएं, प्राण सध रहे हैं। पूरे जीवन की ही साधना है। अपना साधन, अपनी साधना, अपना साध्य, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य, अपना गंतव्य, उधर निरंतर हमें चरई वेती आगे बढ़ना है। यही योग हमें सिखलाता है और जीवन में हमें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनकर के असंभव को संभव करने की ताकत देता है। दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे। ये तो हुआ मंडूक आसन और शशक आसन। घुटनों पर ऐसे खड़े हो जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग करने से बैलेंस रहता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था संतुलन ही स्वास्थ्य, संतुलन ही योग है। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। दायां हाथ ऐसे ऊपर उठाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, ऐसे रख देंगे। उधर तो कुछ ज्यादा ही कठिन योग चल रहा है। मुगदर के साथ भी योग मोगरी के साथ भी योग चल रहा है, रस्सी पर भी योग चल रहा है। कुछ कठिन आसन नीचे परफॉर्म हो रहे हैं, कुछ मलखंभ पर परफॉर्म हो रहे हैं, कुछ जमीन पर, कुछ आसमान पर। पीछे झुके और थोड़ी देर रुके, फिर वापस ऐसे बैठ जाते हैं। पैरों को सामने खोल लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और यदि किसी से बन पाए तो दोनों हाथ ऊपर उठा लेना। एक बार सभी हाथ ऊपर उठाएंगे, कोशिश तो कर ही लेते हैं, आगे झुक जाते हैं, अपने शरीर को साधते हैं। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से साधा हुआ हो तो आगे पीछे पूरा झुक रहे हैं। कोई हाथों पर शरीर का संतुलन बनाए हुए हैं तो कुछ आगे से झुके पीछे निकल गए। बड़ा कठिन होता है ये, लेकिन इसके लिए शरीर को साधना पड़ता है। आगे झुक गए पश्चिमोत्तानासन और फिर वापस आ गए। अब बाएं पैर को पहले मोड़ लिया और उसके ऊपर बैठ गए, दाहिने पैर को ऊपर रख लिया, गोमुखासन। तो ये पहला दौर चल रहा है सबके लिए योग, युग के लिए योग, योग फॉर यूनिवर्स, योग फॉर ऑल।
बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर से लेना, पूरे शरीर का संतुलन। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से जब हमारा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर में कहीं गड़बड़ी आ जाती है तो ही तन मन के रोग होते हैं। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर से लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ के थोड़ी देर रुक गए। यह गोमुखासन, क्या नाम है, जोर से बोलिए इसका, गोमुखासन। ऐसे बैठे हुए हैं गोमुखासन में और श्वास चल रहे हैं, साथ में भस्त्रिका प्राणायाम चल रहा है। ये इंटीग्रेटेड योग हमने करवाया भस्त्रिका। फिर कपालभाति, इस बात के लिए तो मुझे 100 के 100 नंबर देने पड़ेंगे। हमारे पुष्कर धामी जी का एक बार फिर से अभिनंदन है। पूरा 1 घंटा पूरा साथ निभाया है, मुझे लगता है पूरे जीवन भर साथ निभाएंगे हमारा। योगी है ना, जो योगी होता है वो कर्म योगी होता है और एक दूसरे का सत्कर्मों में सहयोगी होता है। वह समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए उपयोगी होता है। जो योगी होगा वो क्या होगा, बोलो, कर्म योगी। जो योगी होगा क्या होगा, बोलो, कर्म योगी होगा, एक दूसरे का सहयोगी होगा और जगत के लिए उपयोगी होगा। ये योग की यात्रा है जिसमें हम योगी, कर्म योगी होकर के, एक दूसरे के सहयोगी, उपयोगी होकर के, उत्पादकता के साथ, रचना धर्मिता के साथ, सकारात्मकता के साथ, एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व के साथ, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, ब्रदरहुड के साथ आगे बढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम् यत्र विश्वं भवत्येक नीडि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। ओम वासुदेवः सर्वम् ईशवास्मिदं सर्वम् ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। एक खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की हम सब अमृत की संतान, अमृतस्य पुत्र। माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या। धरती माता की, प्रकृति माता की, उस परमेश्वर की हम संतानें हैं जो अजर अमर नित्य अविनाशी सृष्टि के कण कण में है। एक तरफ से किया, अब दूसरी तरफ से करते हैं। ऐसे ही गोमुखासन, नीचे बेटियां गर्भासन भी कर रही हैं, वक्रासन भी कर रही हैं, पश्चिमोत्तानासन, भू नमनासन, कठिन कठिन आसन परफॉर्म कर रही हैं। आप भी जरा कीजिए, थोड़ा पसीना बह रहा है तो बहने दीजिए, ये शुभ है। तो ऐसे अपने अपने अभ्यास पूरा करें। 1 घंटे योग करने का जिन्होंने व्रत ले लिया है, उन्होंने अपने जीवन को ही पूरा पावन कर लिया है। तो ये तो कठिन कठिन अभ्यास बाईं ओर रस्सी पर और रस्सी के साथ मोगरी और नीचे जमीन पर हर दिशा में अप्रतिम योगाभ्यास हो रहा है। और जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम 5 आसन, अभी इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल का अभ्यास चल रहा था और पतंजलि योग पीठ जो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था का, सनातन धर्म का, वेद धर्म, ऋषि धर्म का एक महातीर्थ है। यहां आज सब दिशाओं से आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः योगी आत्माएं आए हैं। आप सबका एक बार मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ऐसे पूरे देश में योग का अनुष्ठान चल रहा है।
लेकिन हमारी भोर 4 बजे हो जाती है, कुछ 6 बजे, कुछ 7 बजे, कुछ 8 बजे योगाभ्यास करेंगे। जब जागें तभी सवेरा। कम से कम 5 आसन और कम से कम 5 प्राणायाम, ये तो सबको 1 घंटा रोज करने हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करें, लंबा श्वास लें और छोड़ें। एक प्रवाह के साथ किए जा रहे हैं। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में जो आए तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। अकेलापन, खालीपन, सोना मन कभी नहीं होना चाहिए। भस्त्रिका, लंबे गहरे श्वास लिए, प्रवाह से अब 5 प्राणायाम करेंगे और योग के कुछ बड़े सत्यों से आपको अवगत कराते हैं। मेरा संकल्प तो है कि जैसे मैंने 50 वर्षों से योग किया है और 30-35 वर्षों से योग करवाया है, आगे कम से कम 50 से लेकर के 75 साल ऐसे ही योग करूंगा और कराऊंगा और सारे जगत को स्वस्थ बनाऊंगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और योग कराते कराते सबका शौर्य, सबकी वीरता, पराक्रम जगाऊंगा। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करें और इससे मैं एक ऐसा देश बनाना चाहता हूं जिसमें सब योगी हो, कोई रोगी नहीं। मैं बार बार कहता हूं, हम स्वभाव से रोगी नहीं, क्या है बोलो? हम स्वभाव से रोगी नहीं, क्या है? जोर से बोलिए जरा। योगी है, रोगी नहीं, हम योगी। हमारे डीएनए में योग है, रोग नहीं है। जो योग करेंगे, कर्म योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, वो इतिहास कहेंगे। 50 साल पहले जिस सिंगापुर से मैं आया हूं, आधा कीचड़ दलदल, आधे में बंजर भूमि, जिस पर कोई शाक सब्जियां, फल और पेड़ भी ठीक से नहीं होते थे, ऐसी भूमि 50 सालों में बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। किसके बल पर? पुरुषार्थ के बल पर। हम तो पुरुषार्थ चतुष्टय के उपासक रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हमने पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है। पुरुषार्थ से हमने धर्म को साधा है, पुरुषार्थ से हमने कर्म को साधा है, पुरुषार्थ से हमने अर्थ अर्जित किया है, पुरुषार्थ से हमने अपने सब संकल्पों को पूर्ण किया है और पुरुषार्थ से हमने जीवन में पूर्णता को प्राप्त किया, जिसको मोक्ष कहते हैं। 50 लाख की आबादी वाला सिंगापुर लंदन के स्टॉक एक्सचेंज को खरीद सकता है, इतनी उसके पास इकोनॉमिक पावर है। लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया अपने पुरुषार्थ के बल पर, ईमानदारी के बल पर, सच्चाई के बल पर, अपनी देशभक्ति के बल पर। इजराइल जैसा छोटा सा देश, 85 लाख की आबादी वाला छोटा सा देश, जापान, छोटा सा देश साउथ कोरिया, छोटा सा देश यूके, वहां अभाव था, संघर्ष था, चुनौतियां थी, माइग्रेशन हुआ, सारी दुनिया की में निकल पड़े यूके के लोग और अपने पुरुषार्थ से कुछ उन्होंने जो गलत किया मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो यूके जो अपने आप में भूख से, अभाव से, संघर्षों से, चुनौतियों से रूबरू हो रहा था, उसने 150 से ज्यादा देशों पर अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम कर लिया। हम ऐसे बच्चे बनाना चाहते हैं जैसे पतंजलि आचार्य कुलम के बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये तो एक योग का शौर्य, एक पराक्रम आप देख रहे हैं।
पतंजलि गुरुकुलम से, आचार्य कुलम से, पतंजलि विश्वविद्यालय से, ये पतंजलि विश्वविद्यालय की छात्राएं भी हमारी बेटियां जो यहां पर योग कर रही हैं, कपालभाति की। हम ऐसे योगी, ऐसे कर्मयोगी, ऐसे पुरुषार्थी, ऐसे पराक्रमी, ऐसे राष्ट्रवादी, ऐसे अध्यात्मवादी, मानवतावादी नागरिक बनाना चाहते हैं जो अपने पुरुषार्थ से एक दिव्य भव्य भारत का निर्माण करे। व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण की कोई सबसे बड़ी साधना है तो वो योग है। और इस अपने पूर्वजों की विरासत पर हम सबको गौरव है, अभिनंदन है। आप सबको अभिनंदन है इस युग को जो योग के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, जब किसी के तन में, किसी के मन में कोई रोग नहीं होगा, जीवन में कोई विकार नहीं होगा, कोई अंधकार नहीं होगा, सब पुरुषार्थ करेंगे, पराक्रम, शौर्य, वीरता के साथ आगे बढ़ेंगे, जीवन का निर्माण करेंगे, अंततः निर्वाण पाएंगे, तो कितना बड़ा देश बना पाएंगे। प्रथम लक्ष्य है मेरा 1 करोड़ पूर्ण योगी और कर्मयोगी। धीरे धीरे भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि विश्वविद्यालय और चारों ओर संगठित पुरुषार्थ से 10 करोड़ से ज्यादा लोग तैयार कर देना। फिर एक एक व्यक्ति 100 को तैयार करें, फिर वो 100 और 100 को तैयार करें। मैं आश्वस्त हूं, आने वाले 25 वर्षों में पूरा विश्व योगमय हो जाएगा। यह है योग की महिमा, पूरा विश्व योगमय हो जाएगा। और विश्व की चुनौतियां क्या है? कपालभाति, और सीएम साहब इधर आइए थोड़ा नजदीक। अब इसके साथ साथ अनुलोम विलोम भी कीजिए आप सब। तो अनुलोम विलोम करते रहिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इससे हमारी ऊर्जा का जागरण होगा। और जो मैं बात कह रहा था, हम ऐसा देश बना पाएंगे जो विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होगा, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा। देश में कोई रोग नहीं होगा। आपको आतरूम में कोई रोगी हो गया, उसको औषध दे के ठीक कर लेंगे। आयुर्वेद की औषधियां बहुत है हमारे पास, जल है, जंगल है, जड़ी बूटियां हैं, बहुत अपरिमित प्राकृतिक संपदाएं हैं हमारे पास। अनुलोम विलोम करते हुए मैं कह रहा था आपको, हम योग करेंगे और कर्मयोग के द्वारा, पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा अपने शौर्य और अपनी वीरता के द्वारा अपना बल बढ़ाएंगे, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, बुद्धि बल। और जब हमारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, चरित्र बल प्रबल होगा, हम बलवान होंगे, हम महान होंगे, तो राष्ट्र महान होगा। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, कुछ जोर जोर की आवाजें आ रही है तो उधर कुश्ती भी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे सुबह उठ करके मल्ल युद्ध भी करें, एक बार जोरदार अभिनंदन है। कुश्ती भी करनी चाहिए, कबड्डी भी खेलनी चाहिए, कराटे भी कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और एक दूसरे को उठा उठा के ऐसे पटक रहे हैं कि 200 फीट तक आवाज आ रही है। लेकिन मजबूत है, इन्होंने पतंजलि का घी खा रखा है, देसी घी, गाय का घी खा रखा है, दूध पी रखा है। ये जंक फूड नहीं खाते बच्चे, फास्ट फूड नहीं खाते हैं। अनुलोम विलोम लगातार कर रहे हैं। और मैं कह रहा था, जब योग करेंगे तो देश में कोई रोग ही नहीं होंगे, रोग नहीं होगा। और जो योग करेंगे, कर्मयोग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो कोई दुखी और दरिद्र कैसे रह सकता है? योग से रोग का तो समाधान है, दुख और दरिद्रता का भी समाधान है। हमने रोगों के दुख दर्द मिटाए,
हमने दरिद्रता मिटाई है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट, 5 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार दिया है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार दे चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लोगों को आने वाले 5 वर्षों में और रोजगार पतंजलि देगा। ये योग से गरीबी हटाओ अभियान है, दरिद्रता मिटाओ अभियान है जो पतंजलि चला रहा है। योग से रोग तो मिटते ही हैं, योग से दरिद्रता भी मिटती, बेरोजगारी मिटती है, गरीबी मिटती है, जीवन में स्वास्थ्य आता है, समृद्धि आती है, शांति आती है। योग से भाईचारा बढ़ता है। समाज में गरीबी है, भूख है, अभाव है, संघर्ष है, चुनौतियां, हिंसा है, युद्ध है। और यह अवसर है कि सारे संसार में हम योग को लेकर के जाएं, योग का गौरव बढ़ाएं। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और इस सनातन धर्म के गौरव के द्वारा संसार से युद्ध मिटेंगे, संघर्ष मिटेगा। जातीय संघर्ष है, मजहबी संघर्ष है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संघर्ष है, वर्चस्व की लड़ाइयां चल रही है। ऐसे में भारत दुनिया को दिशा दे रहा है, योग और अध्यात्म के माध्यम से सबको कह रहा है हम सब एक हैं। योग और अध्यात्म की फिलोसफी एकत्व की, सह अस्तित्व की, विश्व बंधुत्व की। आज रसिया हो या यूक्रेन, इससे पहले अफगानिस्तान से लेकर के इराक, ईरान से लेकर के, और इससे पहले तो हमने भारत, पाकिस्तान, चाइना, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, बहुत कुछ युद्ध देखे हमने। युद्ध से समाधान नहीं, योग से समाधान निकलेगा। और ये योग अब गौरवान्वित तो हो रहा है। हम पूरे विश्व को योग से शांति का, सद्भावना का संदेश ही नहीं दे रहे, हम उस शांति को, सद्भावना को अपने भीतर भी अनुभव कर रहे हैं। वी आर फीलिंग दैट वी हैव अनलिमिटेड पीस, जॉय in our soul. We have unlimited happiness in our soul. हम सब आत्माओं को यह अनुभव में आता है, हमारे भीतर ही अनंत सुख है, अनंत शांति है, अनंत प्रसन्नता है। जब योग करते हैं तो भीतर का सुप्त ज्ञान, सुप्त संवेदनाएं, सुप्त प्रेम, करुणा, वात्सल्य उद्बुद्ध प्रबुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। भीतर का शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, भीतर की मानवता उद्बुद्ध हो जाती है। और यह अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो भस्त्रिका, लंबे गहरे श्वास लेना छोड़ना, पंच प्राणों को पोषण देते हैं, पंचोप प्राणों को पोषण देते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देव, दत्त, धनंजय। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पांचों कोशों को पोषण देते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को हम ऊर्जान्वित करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय अवस्था को हम दिव्य बनाते हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों को हम ऊर्जा से आप्लावित करते हैं। जब हम योग करते हैं तो एक एक कोशिका में अपरिमित ऊर्जा पैदा होती है। इन बच्चों में जो ऊर्जा है वो तो आसनों के रूप में आप देख रहे हैं। हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें, हमारी आचार्य कुलम की बेटियां, आचार्य कुलम के बालक, और वहां रस्से पर लटक रही वो बेटियां, इधर मल्ल युद्ध कर रहे बालक, इधर सूर्य नमस्कार कर रहे बालक। ये सारे रंग इसलिए हम दिखा रहे हैं। सुबह सुबह आज सबको संकल्प करना है कि हमको सुबह जागना और सबको जगाना है, योग करना और कराना है, योग करना और कराना है। यही हमारा परम धर्म है, यही हमारा राष्ट्र धर्म इस समय का युग धर्म है, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन। इस तरफ हमें आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ाना है। भस्त्रिका, कपालभाति,
ऐसे लय के साथ करना है। अभी बाह्य प्राणायाम में मैं बताऊंगा, थायराइड के लिए उज्जाई, गले के लिए स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, फिर गर्मी के लिए शीतली शीतकारी, फिर चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्णरोगांतक के साथ भ्रामरी उद्गीत भी होगा। ओंकार गायत्री की उपासना, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की आराधना के द्वारा, साधना के द्वारा अपने आप को उभारेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था, जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बैठे हैं, पूज्य श्रद्धेय आचार्य भालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने 3000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स फॉलो करके 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर योग आयुर्वेद पर पब्लिश किए। इसके लिए अभिनंदन है। जो कार्य आज तक WHO और दुनिया की सरकारों के द्वारा और पूरे मेडिकल सिस्टम के द्वारा ना हो सका, वो कार्य पतंजलि के द्वारा यह हुआ कि बीपी क्योर हो गया, लोगों का शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लिवोग्रिट, रिनोग्रिट से ठीक हो गया, कोलाइटिस, कोलोग्रिट और कुर्ज घनवटी कुर्जाइटिस से ठीक हो गया, मधुनाशिनी, मधुग्रिट से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए, थायराइड के पेशेंटों की थायराइड की दवा छूट गई, ये पॉइंट दबाया और कपालभाति किया, उज्जाई किया, सिंहासन किया, सर्वांगासन, हलासन अभी हम करेंगे, एक एक रोग के अनुरूप प्रोटोकॉल। थायराइड क्यों हो गया? थायरोग्रिड से, प्रोस्टोग्रिड से प्रोस्टेट क्योर किया, ऑर्थोग्रिड से और पिरानिल गोल्ड से अर्थराइटिस क्योर किया। इसकी पूरी साइंटिफिक एविडेंस है। वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस। 5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं, जिसको मेडिकल साइंस में रियल वर्ल्ड एविडेंस कहते हैं। और लाखों लोगों के हमारे पास में अब प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल डेटा है और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड पूरी मेडिसिन्स और उनके पूरे तथ्य आधारित, सत्य आधारित तर्क, तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ पूरे के पूरे डेटा है कि हमने अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से ठीक किया। श्वासारी ब्रोंकोम से हमने 70, 80, 90% तक फेफड़े खराब हो गए तो उनको ठीक किया। आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, आई ग्रिड से कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी, एयर ग्रिड से हमने उसको ठीक किया। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पैरालिसिस को हमने न्यूरोग्रिड, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड से ठीक किया है। आज चाहे वो सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा है, उसके लिए हमने सोरोग्रिड, मिलेनोग्रिड और मिलकर दादी के नेतृत्व रोग के लिए, अब लीवर के लिए पूरे विश्व में कोई औषधि नहीं है। कपालभाति, मंडूकासन जो अभी करा रहे थे, पवन मुक्तासन जो सब कर सकते हैं, ये सब के लिए औषधि है। कपालभाति और जो कर सके, आइए अब मेरे साथ बाह्य प्राणायाम भी करने की कोशिश करना। अब जिनका पेट हल्का है वो तो कर पाएंगे, जो भारी भरका है मैं वो कपालभाति से उसको घटाएंगे। श्वास बाहर छोड़ के त्रिबंध के साथ, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, बड़े महत्वपूर्ण है तीनों बंध ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए। तीन बंद के साथ, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। पेट इतना हल्का होना चाहिए आप अग्निसार भी कर सके ऐसे। और फिर बीच से इसको ढीला छोड़ करके साइड से खींच करके और गोल घुमा सके तो ये नौली क्रिया तो अब सिग्नेचर हो गई है योग का।
इतना करने के लिए तो थोड़ा अभी समय लगेगा। उज्जाई बड़ा अच्छा है गले और थायराइड के लिए। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरते हैं। गले की प्रॉब्लम, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, गले में खराश रहती है, सबके लिए बहुत जरूरी है। ब्रेथ को होल्ड करके अंदर भर करके रोक करके रख लिया। इसको 5 बार से लेकर 5 मिनट तक किया जा सकता है लगातार। थोड़ी देर होल्ड करके दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। यह है उज्जाई। फिर गर्मी बहुत है, प्रकृति की, परमेश्वर की मेहरबानी है, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की कि कुदरत ने भी साथ दिया है। एक बार परम पिता परमेश्वर का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का, भगवान का, परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत अच्छा वातावरण है, आसमान में मेघ छाए हुए हैं, धूप भी नहीं हो रही है, बरसात भी नहीं हो रही है, और हम सब एकात्म होकर के हजारों की संख्या में, ये सीएम साहब, आज का ये जो ग्राउंड है ये योग के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। इसके लिए भी भाई शिवाजी और सारी टीम का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब शीतकारी जीवा बाहर निकाल के ठंडा ठंडा कर लेते हैं। आजकल एक कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाले लोगों ने ऐड बनाया, गर्मी को निचोड़ के रखते हैं। अब गर्मी को निचोड़ने के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, वो आपको निचोड़ के रख देते हैं। जो आपके भीतर के पोषक तत्व हैं, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, कैल्शियम को, आयरन को, शरीर के पोषक तत्वों को निचोड़ के रख देते हैं। आप शीतकारी रखना, ये ठंड को निचोड़ेगी। लोग पी रहे थे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, हमने स्लोगन दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। जरा जोर से बोलिए, ठंडा मतलब। अब लोगों ने पीना बंद कर दिया, अब अच्छी चीजें खा रहे हैं, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ऐसा योग चारों और उसका जलवा है। तो शीतकारी ठंड के लिए लगा दो। ये ठंड का प्रोटोकॉल है। शीतकारी और चंद्रभेदी। जिह्वा को बाहर निकालो, करते करते एक ही बार में ठंडा सा हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे एसी या कूलर चल गया हो। ऐसे होल्ड करके रखा थोड़ी देर, फिर छोड़ दिया। ऐसे 5 बार से लेके 5 मिनट तक कर सकते। शीतकारी, चंद्रभेदी, उच्च रक्तचाप के लिए बहुत अच्छे। मुक्तावटी, बीपी, लौकी का जूस पिला के हमने बीपी को क्योर किया है। हाँ, शीतली, फिर शीतकारी। ऐसे दांतों के पीछे जीभ लगाई और श्वास अंदर भरा। ऐसे फिर नाक से छोड़ दिया। फिर दाएं नाक को सभी बंद करेंगे, बाएं से लेंगे। बाएं चंद्र भी दिए, बायां चंद्र है, दाहिना सूर्य है, इधर ईड़ा, इधर पिंगला, बीच में सुषुम्ना है। यही गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी है, सबके भीतर है, समान रूप से है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, सबके भीतर प्रकृति परमेश्वर ने एक जैसी रचना की। बाएं से लिया और हम सब बोलते एक ही। इसलिए मैं कह रहा था, एकत्वम अनुपश्य मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि सवीक्षन्ता। यही वेद का उद्घोष है, सनातन उद्घोष है। बाएं से लिया, थोड़ा होल्ड करके रखा और होल्ड करने के बाद फिर दाएं से छोड़ते। बाएं से लेकर के होल्ड करके छोड़ना, दाएं से। ये चंद्र भेद हुआ। तो 3 माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर आज सामूहिक योग। किसी को गर्मी में भी सर्दी लगती है, मई जून में भी स्वेटर पहन के रहते हैं, इतनी ठंड लगती है। इम्यूनिटी लो हो गई है, उसके लिए इम्यूनिटी हमने औषधि भी बनाई है, गिलोय का प्रयोग बताया है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय
इस देश को पहली बार जड़ी बूटियों का जूस पीना भी पतंजलि ने ही सिखाया है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी पियो, सुख से जियो। अब दाएं नाक से लेंगे, ये गर्मी बढ़ाने के लिए। सूर्य भी दाएं से लिया, धीरे धीरे साउंडलेस ब्रीदिंग। दाएं नाक से अंदर लिया, होल्ड करके रखा और बाएं से फिर छोड़ते हैं। ये हुआ सूर्य भेदी। अब देखिए एक जबरदस्त प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि। 72,72,10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। जब हम लंबा श्वास भरते हैं, दाएं नाक को बंद करेंगे, बाएं से भरिए सभी। एक बार में हमारे डॉक्टर अनुराग जी बताते हैं, मेडिकल साइंस के निष्कर्ष हैं, एक क्षण में, एक सेकंड में, एक सेल में कम से कम 1 लाख एक्टिविटीज होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब हम योग नहीं करते तब, अब जब योग करते हैं तब 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटीज होती हैं एक सेल में। When we are doing yoga properly, then we are creating the 1 crore activities in each and every cell. एक एक सेल में 1 करोड़ तक, और पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स में तो फिर असंख्य ऊर्जा तरंगे पैदा हो जाएगी। बाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा। इसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा, अंदर होल्ड करके रखिए। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भा सत्सस्य महात्मनः। बाएं से लिया, होल्ड करके रखा, दाएं से छोड़िए। एक क्षण में हम असंख्य ऊर्जा तरंगों से आप्लावित हो जाते हैं। ये शक्ति है योग की। इसलिए मैंने कहा जो योगी होगा वो रोगी नहीं होगा, और हम स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हैं, योगियों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हमारे सभी पूर्वज योगी थे। अब इसमें कोई मजहबी एजेंडा नहीं है, और हम कतई इसमें फैनाटिक नहीं होते हैं। फैनाटिज्म किसी भी तरह का अच्छा नहीं होता, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो। फिर दाएं से लिया और होल्ड करके रख दिया ब्रेथ को अंदर। यथाशक्ति होल्ड करते हैं, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। ये नाड़ी शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएलएमएस, ऑटोमेटिक डिजीज के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, इन रोगों पर भी हमने विजय पाई है। बड़ी बात है, एमएनडी तक के लिए। अब सब पहली अंगुली माथे पर रखेंगे, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। मन की शांति के लिए सबको इटर्नल पीस चाहिए, अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए। बिना योग के पूरी दुनिया को स्थायी सुख, सस्टेनेबल हेल्थ, सस्टेनेबल पीस, जॉय एंड अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकता। फर्स्ट फिंगर फोरहेड भाग पर, रेस्ट फिंगर्स आईज के ऊपर, कान बंद कर लेंगे अंगूठे से, मुख को बंद करेंगे। कीप योर फर्स्ट फिंगर ऑन योर फोरहेड, रेस्ट फिंगर्स ऑन योर आईज, क्रॉस योर ईयर्स विद योर थम्स, close your mouth also, take a deep breath and exhale it with the humming of like bumblebee.
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, भ्रामरी की बात में उद्गीत। ओंकार कोई मजहबी शब्द नहीं है, ओंकार एक डिवाइन साउंड है, पवित्र ध्वनि है। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो भगवान, वो वाहे गुरु अकाल पुरुष परमात्मा, हम उसको अलग अलग नामों से कहते हैं, नाम भिन्न है। पानी कहो, नीर कहो, वाटर कहो, तोय कहो, जल कहो, आप कहो, आप कहो, बात एक ही है। शब्द के भिन्न होने से तत्व की भिन्नता नहीं होती है। उस परम तत्व को हम ओंकार के द्वारा उसके साथ एकाकार होकर के अपने भीतर आधान करते हैं। लंबे गहरे श्वास। ओ सब लंबा गहरा श्वास भरेंगे। अब थोड़ी देर के लिए सूर्य नमस्कार वालों को छोड़ करके, वो तो सूर्य नमस्कार में ही ध्यान मग्न है, सब कुश्ती वाले, जूडो कराटे वाले, कुंफो वाले सब बैठ जाएंगे। कठिन आसन वाले बच्चे भी थोड़ी देर बैठेंगे, ओंकार ध्यान करेंगे। हमारे मीडिया वाले भाई भी थोड़ी देर ध्यान करेंगे। आपने भी इस योग को एक वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने में योग बहुत बड़ा योगदान दिया है। लंबे गहरे श्वासों के साथ ओम का जब उच्चारण करते हैं, बोल करके अमौन हो करके, और उस ओंकार खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान परमपिता परमेश्वर, इस जीवन और जगत का जो परम सत्य, शाश्वत सत्य, उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, तब सूक्ष्म जगत से, दिव्य जगत से हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है और हम अतीन्द्रिय शक्तियों को भी पाते हैं। योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी। योग अतीन्द्रिय भी है। योग परम सत्य है, परम तत्व है, सनातन शाश्वत सत्य है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। मौन हो जाए, कंप्लीट साइलेंस। अथ योगानुशासन, शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं को साधन है। योग चित्त वृत्ति निरोधा। अपने मन को, विचारों को, भावों को प्रवाह में न बहा करके, वृत्ति सारूप्य में तृप्त न होकर के, तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम होकर के, अभ्यास से, वैराग्य से, जिसमें नहीं जाना, जिस विचार भाव संवेदना में जिसको नहीं करना, जिसको नहीं देखना, नहीं सुनना, जिस भाव चेतना में हमें नहीं जीना, उसमें कंप्लीट डिटैचमेंट, इसको कहते हैं वैराग्य। और अभ्यास जो करना है उसको करना है। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें दूर। एक योग की अच्छी आदत से सारे रोग दूर, योग युक्त हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। सब बुराइयों से, बीमारियों से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं, अशुभ से, सब प्रकार के पराधीनताओं से मुक्त हो जाते हैं।
और सब प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त होके योग युक्त होकर अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, प्रधान सब प्रकार की दिव्यताओं से सकारात्मकता से युक्त होकर अपने स्वरूप से, अपनी निजता से युक्त होकर के हम जीवन की विराटता को पाते हैं, आत्मा की विराटता को अनुभव करते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। हम अंतर्मुखी होकर अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने पिंड में सारे ब्रह्मांड को पाते, ब्रह्म को, खुदा, अल्लाह और भगवान को पाते हैं। तो ऐसे हम अंतर्मुखी होकर के कुछ पलों के लिए मौन ध्यान किया करें। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए, दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का, ऊष्मा का अंजन आंखों पर करते हुए आंखों को खोल लेते हैं और ऐसे अपने स्वरूप में हम एकात्म हो जाते हैं। तब एक गहरी संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। माना कि घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में आपस के सब प्रेमपूर्ण संबंधों में बड़ा सुख है, लेकिन सबसे बड़ा सुख आत्म सुख है। जो आत्मरति हो जाते हैं, आत्मकाम, आप्तकाम हो जाते हैं, उनके जीवन में सारे रोग दुख मिट जाते हैं। ये योग और ध्यान की महिमा है। और योग ध्यान की महिमा आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व अनुभव कर रहा है। एक बार फिर से इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पूरे सनातन संस्कृति की ओर से, ऋषि मुनियों की पावनी परंपरा की ओर से, पतंजलि योग पीठ की ओर से और भारत की ओर से हम पूरे युग का अभिनंदन कर रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूएनओ में योग कर रहे हैं, उनका भी एक बार हम अभिनंदन करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और देश के एक योगी, कर्मयोगी, पुरुषार्थी, पराक्रमी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास विजन है आने वाले 5-25 वर्षों का भारत का, कि जब भारत अपने आजादी के 100 वर्ष बनाए तो भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, राजनीतिक शक्ति हो, सामाजिक शक्ति हो, सामरिक शक्ति हो और भारत फिर से विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ हो जाए। ऐसा समर्थ भारत, स्वस्थ भारत, दिव्य भारत, भव्य भारत बनाने का जिनका संकल्प, ऐसे प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन। और आज हम योग के अलग अलग प्रोटोकॉल कर रहे हैं। तो योग के अलग अलग प्रोटोकॉल्स में अब योग में मोटापा के लिए भी प्रोटोकॉल है। तो मोटापा के लिए जो प्रोटोकॉल है उसके लिए आपको मेरे साथ साथ 5 अभ्यास करने हैं। मैं चाहता हूं धरती पर कोई मोटा आदमी, सेम टू फॉर अवर मदर्स, मोटी मां बहन बेटी धरती पर देखने कोई ना मिले, और मोटा पॉलिटिशियन तो कोई मिले ही नहीं। हमारे धामी जी कितने स्मार्ट हैं, एक बार इनके लिए फिर से अभिनंदन है। तो अब आचार्य जी, आप तो धामी जी के पाले में आओ, दोनों सफेद सफेद इधर हो जाओ। और अब हम मोटापा के लिए 5 अभ्यास करेंगे। किसके लिए बोलो? मोटापा के लिए 5 अभ्यास। हाँ, जरूरी है, जिससे कि कोई मोटा ना रहे। और मोटापा के 5 अभ्यास धामी साहब आप मेरे साथ कीजिए। आपको मुझे मोटा नहीं होने देना, और आपका राजनीतिक वजन तो बढ़ाना है, लेकिन शारीरिक वजन नहीं बढ़ाना। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे धामी साहब का।
और अब देखो, मोटापा के लिए 5 अभ्यास। ये अब कोई धरती पर मोटा नहीं रहेगा। पहले मोटापा के लिए 5 अभ्यास, फिर मेरुदंड के लिए 5 अभ्यास। और यदि हो सके तो हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश भी लगा देंगे, सबको भी सुना देंगे। पूरा देश तो सुन ही रहा है। और यूएन के भी चित्र आ रहे हैं, पूर्व के योग दिवस के भी चित्र आ रहे हैं। और पतंजलि के सब कार्यकर्ता भी पूरे देश में, हमारे सभी योगी भाई बहनों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए इस बात के लिए कि लाखों जगहों पर मैंने आह्वान किया था, हर गांव से, हर गली मोहल्ला से आपको बाहर निकलना है और सबको योग सिखाना है। ऐसे गोल गोल घुमाना है, सबको योग करना है और सबको योग, सबको स्वस्थ, सबको निरोगी, सबको उपयोगी, गोल गोल ये भी तो करना। और हमारे भाई प्रमोद जी, वो एक बार कोशिश कर लेंगे, यदि हो सके तो प्रधानमंत्री जी का संदेश भी सबको सुनवा देंगे। गोल गोल घुमाएंगे। ये तो मोटापा के लिए अभ्यास है, रुकना नहीं है एक क्षण के लिए भी। चरई बेती की साधना है। हमारे मीडिया के बंधुओं का भी एक बार अभिनंदन है, जोरदार करतल ध्वनि से। हाँ, ये भी सुबह 4 बजे भोर में उठ करके आए हैं। और इनमें भी कुछ कुछ के पेट मोटे हो गए भैया। आप भी ये प्रोटोकॉल आज वाला मोटापा वाला सीख के जाना। सुन लो रे हरिद्वार वालों और दिल्ली वालों, गोल गोल घुमा लो, ऐसे ऐसे। ए बैठे कैसे भैया? जब तक बाबा का सोटा घूम रहा है तुम्हारा भी घूमना चाहिए। कुछ मीडिया वाले तो लग भी गए योग करने में, कुछ अभी बाट जो रहे हैं, बाबा तू कर ले और हम पतले हो जाए। हाँ, तो अब देखो, घुमाओ जरा। और एक अभ्यास को 2-3 बार तक कर सकते हैं। हमने यहां पतंजलि योगपीठ में एक एक दिन में 2-2 किलो वजन कम किया मोटे मोटू का। हमने एक एक दिन में पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योगपीठ योगग्राम में एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन कम किया है। 1 से 2 सप्ताह और अधिकतम 1 से 2 माह में बीपी की, शुगर की, थायराइड की गोलियां बंद की है। ये बड़ी बात हुई है, ये बड़ी घटना है इस शताब्दी की। गोल गोल घुमाओ, ऐसे भी फिर ये करो 2 बार। और 3 अभ्यास अब लेट करके होंगे। हमारी सभी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें मेरे सामने और हमारे पीछे हमारे पूज्य सन्यासी, उसमें कुछ 5 फीट के भी हैं, कुछ पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी जैसे 6-6 फीट के भी हैं। ये भी यूनिक पीस है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलिए अब जरा ओबेसिटी के लिए अगले अभ्यास। लेट जाइए सब। आचार्य कपाल भाती से गुजारा कर कीजिए सब। एक एक पैर को, दोनों पैरों को उठाइए। जिनको कमर में दर्द है उनको एक एक पैर को ही उठाना है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब सीख लें, काम आएगा जिंदगी में। कभी मोटे नहीं होंगे आप। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, फिर दोनों पैरों से बड़ा शून्य बनाना। ऐसे बड़ा शून्य बनाया है भाई। हमारे धामी जी पूरे डटे हुए हैं लंबे श्वासों के साथ।
इन्होंने भी ठान लिया है कि बुढ़ापा आने ही नहीं देना। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम, उपनिषदों के वचन को पूरा सार्थक करना है। योगी को रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, और योगी मृत्युंजयी हो जाता है, गोल घुमाते हैं ऐसे। तो ये तो योग का प्रोटोकॉल, ओबीसीटी के लिए योगा प्रोटोकॉल। 5 अभ्यास हो गए, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे साइकिलिंग, एक एक, दोनों से दिक्कत हो रही है तो एक एक से चला लो, एक एक से तो ऐसे चलती है जैसे ढलान में चल रही हो। हाँ, दोनों से करने में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये तो थोड़ा भारी भरकम हो गया। चलो, ये तो ओबीसीटी के लिए योग का प्रोटोकॉल हो गया। अब मेरुदंड के लिए योग का प्रोटोकॉल करते हैं। चलो, दोनों हाथ साइड में फैला दिए और मरकट आसन किया। पैर मोड़ लिए, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। मेरुदंड के लिए 5 अभ्यास करेंगे अभी। फिर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए 5 अभ्यास, यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए योग। तो मेरुदंड के लिए मरकट आसन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और उष्टासन। मेरुदंड के लिए प्रोटोकॉल चल रहा है। मरकट आसन के 3 अभ्यास है। पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में घुटने पंजों में डिस्टेंस। ऐसे, और तीसरे में पैर उठा लेते हैं और पैर उठा के अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके गए। थोड़ा कठिन है लेकिन हो जाएगा। ऐसे, दूसरी तरफ से भी ऐसे, जितना बन पाए ऐसे कर ही दिया धामी जी ने। और अब उल्टे लेट जाए। अब सबसे होगा योगा, सबसे होगा। मकर आसन कितना आसान है। मक्कारी आसन नहीं करना, मकर आसन। उल्टे लेट के ऐसे ऐसे। फिर भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, पीछे पैर पास में, और सामने से उठे और थोड़ी देर रुक गए। थोड़ी देर रुकेंगे सभी एक साथ। ऊपर देखेंगे, जरा ऊपर देख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त है। होल्ड करते हैं थोड़ी देर, फिर नीचे आ गए। अब दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, और सामने से उठ गए पूरा ऊपर। ये भुजंगासन, ऊपर की ओर देख रहे हैं। दोनों पैर पीछे पास में, भुजंगासन। अब सर्वासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। मेरुदंड के लिए प्रोटोकॉल चल रहा है। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटोकॉल। थोड़ी जमीन पर पीछे से दाहिना पैर उठा और थोड़ी जमीन पर पीछे से पैर पूरा उठाएं जितना हो सके। फिर नीचे, फिर बायां पैर उठा, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ थोड़ी जमीन पर, और फिर दोनों हाथ पीछे पीठ के ऊपर और दोनों तरफ से शरीर को उठा दिया। मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन, ये तो सभी कर पाते हैं। बच्चे तो पीछे से पूरे पैर उठा के सिर से ही लगा देते हैं। कभी हम भी बच्चे थे तब लगाया करते थे। अब तो बचपन से 55 में आ गए हम। नीचे आ जाए, अब बाईं करवट लेके बैठ जाएं, और लास्ट मेरुदंड का प्रोटोकॉल पूरा हो जाएगा। उष्टासन पहले कराया था, एक बार फिर से कर लीजिए ऐसे। ये
फ्लेक्सिबल हैं हमारे मुख्यमंत्री। और फिर वापस आ गए। अब वज्रासन में बैठ जाइए। अब देखो भाई, अब मुख्यमंत्री जी आप भी वज्रासन में बैठिए। अब हम बच्चों वाला योग करवाएंगे। बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, योग फॉर यूथ का प्रोटोकॉल। वैसे तो हमने पूज्य आचार्य श्री के लिए और धामी जी के लिए सोफे लगा रखे थे, लेकिन भाई पहला मुख्यमंत्री मिला मुझे लगभग जो 2 घंटे से मेरा योग में साथ निभा रहा है। अब ऐसे योगी मुख्यमंत्री होने चाहिए जो खुद ही नहीं चल पाते, वो देश को और प्रदेश को कैसे चलाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य पहला धर्म है हमारा। धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम। पहला सुख निरोगी काया। अब 5 अभ्यास, ये सब आज पूरे देश का मीडिया यहां पर है। एक बार मीडिया के लिए फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सारा नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, सोशल मीडिया, चारों तरफ योग का ही जलवा है। योग ही योग हो रहा है और चारों तरफ एक उद्घोष गूंज रहा है, करो योग। जरा जोर से बोलो, करो योग। तो करो योग, रहो निरोग तन से भी, मन से भी, चित्त से भी, चेतना से भी, आचरण से भी, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, सब प्रकार से स्वास्थ्य, इंटीग्रेटेड हेल्थ, सस्टेनेबल हेल्थ, पीस एंड जॉय, हैप्पीनेस वी आर अचीविंग थ्रू योग। तो बच्चों के लिए योग में शुरुआत होगी शीर्षासन से। जो शीर्षासन न कर सके वो सर्वांगासन करेंगे। तो हम बांट लेते हैं थोड़ा। कुछ करेंगे सर्वांगासन पूज्य आचार्य श्री की तरह, और कुछ करेंगे मेरे साथ शीर्षासन। वैसे पूज्य आचार्य जी भी शीर्षासन करते हैं, लेकिन क्योंकि, और आप भी सर्वांगासन करिए। हाँ, पूज्य आचार्य जी के साथ, आपको आचार्य जी के साथ इसलिए अलाइन किया है, दोनों सफेद सफेद हो। और हमारे काश्मीर जी से लेकर के हमारे सब मुस्लिम भाई भी बड़े आनंद से योग में निमग्न है। और अब एक साथ जो है तिलक वाले भी हैं, टोपी वाले भी हैं, और पगड़ी वाले भी हैं, और सारे जटा वाले भी हैं, सब हैं। चलो अब शीर्षासन करते हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन जिससे जितना बन पाए पूरा करना भाई। चलो शीर्षासन सब अपने बच्चों को सिखाएंगे। माता पिता सब बच्चे योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। योगी बालक, संस्कारी बालक बनेंगे, युवा योगी बनेंगे। उनके भीतर संस्कार आएंगे। स्वस्थ युवा, संस्कारित युवा, समृद्ध युवा, सफल युवा, सुखी युवा हमें बनाना। न योगात परम सुखम, न योगात परम बलम। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई सुख नहीं। योग से हमें अपरिमित बल मिलता है, अपरिमित सामर्थ्य मिलता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। और योग और कर्मयोग के बल पर आपको आर्थिक सामर्थ्य भी मिलता है। और इस सांस्कृतिक साम्राज्य के बल पर आप बहुत बड़े बड़े आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य भी खड़े कर सकते हैं। ये शीर्षासन 1 मिनट तक ऐसे करना। शीर्षासन जो न कर पाए वो सर्वांगासन कर लेना। जो सर्वांगासन भी न कर पाए वो अनुलोम विलोम करेंगे, उसका भी लाभ होगा। ये एंटी एजिंग है। 100 साल तक आंखों की प्रॉब्लम नहीं, कानों की प्रॉब्लम नहीं, बाल झड़ेंगे नहीं, दिमाग तेज रहेगा, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत तरह के मानसिक रोग हो रहे हैं, सबसे बच जाएंगे। शीर्षासन में कोई पद्मासन भी लगाना चाहे तो लगा सकता है। ये उसके शारीरिक सोचताओं पर, उसके शारीरिक लचक पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। ऐसे ये शीर्ष पद्मासन हो गया। फिर नीचे आ गए, ऐसे आराम से
तो ये युवाओं के लिए योग का प्रोटोकॉल, सर्वांगासन और शीर्षासन सबने किया। और अब थोड़ी देर शवासन कर लेते हैं। वैसे तो बहुतों का बड़ा प्रिय है शवासन। शीर्षासन सर्वांगासन के बाद थोड़ी देर शवासन, और सर्वांगासन के बाद हलासन भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनकी अच्छी हाइट के लिए, अच्छी आइसाइट के लिए, उनके शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास के लिए। तो सर्वांगासन के बाद ऐसे हलासन कर दिया, और हलासन के बाद चक्रासन, पूर्ण चक्रासन करेंगे सभी पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक, ये तो निष्णात है। पूर्ण चक्रासन करेंगे, पूर्ण चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, थोड़ा थोड़ा तो सभी कर ले, बच्चे पूरा कर ले। पूरा जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कोशिश तो सभी कर ले। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है पूर्ण चक्रासन। तो अब दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे और आगे झुक जाएंगे। यूथ के लिए योग, योग फॉर यूथ चल रहा था, आगे झुक गए। बच्चे तो भूनमन आसन करेंगे, पैर सामने खुला करके और पूरी छाती सीना थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं। थोड़ा कठिन है, चैलेंजिंग है। पूज्य आचार्य श्री आप रहने दो, धामी जी आप तो पश्चिमोत्तानासन ही कर लो। बच्चों ने भूनमनासन बहुत अच्छा किया, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ऐसे बच्चों को करना ही है, बच्चों को करना भी चाहिए, हाँ जरूरी है। शेष इतना झुकना तो सीखो, ऐसे आगे झुके पीछे आए, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। और वापस फिर से बटरफ्लाई कर रहे हैं। आज हमारे साथ सभी भाई बहन यहां एकात्म हैं, और जैसे आज योग किया, ऐसे योग करके आपको अच्छा लगा कि खराब लगा? बोलो, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। तो जब बहुत अच्छा लगा तो रोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो अब देखो, जो रोज योग करेगा उसको एक तो दवाओं का खर्चा नहीं होगा। किसका खर्चा नहीं होगा? दवाओं का खर्चा नहीं 25 से होगा। 50% हमारे देश की, एक परिवार के एक व्यक्ति की अर्निंग 25 to 50% उसकी अर्निंग, उसकी सेविंग किसमें जा रही है? हेल्थ में, दवाइयों में। क्यों बर्बाद होना? इसलिए मैं कहता हूं योग से आत्मनिर्भरता पाओ। अब और कुछ नहीं तो भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, इसी को लंबा कर लो। और मैं बहुत ही आदर के साथ, क्योंकि अब यात्रा बहुत लंबी है, अभी हम भोर में यहां योग करा रहे हैं, रात को यूएसए पहुंच जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, आ गया हो मुख्यमंत्री जी, अभी यहां योग करा रहे हैं, और यहां से अभी कहां जा रहे हैं? जागेश्वर, यहां से जागेश्वर जा रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। पूरे देश में लाखों स्थानों पर एक साथ योग हो रहा है, एक बार सबका अभिनंदन है। हमारी सेनाएं, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, पूरे पुलिस प्रशासन से लेकर के अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लेकर के सारे मंत्री, सारे मंत्रालय, सारे मुख्यमंत्री, सारे राज्यपाल कहीं ना कहीं योग कर रहे हैं। आज पूरा योग का ये जलवा देख करके बहुत आनंद है। और इसमें प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम यहां पर भी प्रयास कर रहे थे, पूरे देश के टीवी चैनलों पर तो प्रसारित हुआ ही, लेकिन वो डाउन लिंक में कुछ प्रॉब्लम रही। मैं
अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी, जो योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, अपने सनातन के सभी शाश्वत मूल्यों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी समस्त सांस्कृतिक परंपरा को गौरव दे रहे हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा वो यहां पर सबको दो शब्द कह करके इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करें। एक बार मैं पुनः पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, पूरे देश की सनातन संस्कृति की ओर से, अपने ऋषि मुनियों की पावनी परंपरा की ओर से आप सबको, संपूर्ण राष्ट्र को और संपूर्ण विश्व को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। आओ हम सब योग करें, रोज करें, योग करें और कराएं, योग के मार्ग पर आगे बढ़ें और सबको बढ़ाएं। और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म में ही मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म सन्निहित है और इसी से सबके जीवन का उत्थान होगा। मैं आज मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, निवेदन कर रहा हूं कि वह आज का प्रासंगिक उद्बोधन सब तक संप्रेषित करें। डाइस से आप, अब डाइस से बोलने में थोड़ा और आनंद आता है तो थोड़ा खड़े होकर के बोलने में ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे मुख्यमंत्री जी का। ये बैठने वाले मुख्यमंत्री वैसे भी है नहीं, ये तो योग के लिए बैठा रखा था हमने। निरंतर पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ चरे वेती विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ठीक है धामी जी, हमने कहा उसको विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को हमने जोड़ दिया है और उत्तराखंड इसी तरह से अखंड पुरुषार्थ करता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमारे धामी साहब आपको प्रबोधन दे रहे हैं और अनुलोम विलोम तो चलेगा ना। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सब लोगों को आज प्रातःकाल 4 बजे से यहाँ पर योग की शिक्षा देने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है और अनेकों वर्षों से जिन्होंने योग को जन जन का योग बना दिया, घर घर का योग बना दिया, विश्व का योग बना दिया, ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, मंच पर आसीन योग और आयुर्वेद को जिन्होंने एक अनुसंधान के रूप में विश्व विख्यात और नई नई विधाओं को आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में स्थापित करने का काम किया है, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, पूज्य हमारी सभी बहनें, साध्वी बहनें, सभी योगीजन इस योग दिवस के कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले हमारे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को दंडवत प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी यहाँ पर उपस्थित और जितने भी लोग आज पूज्य स्वामी जी के लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से विश्व भर में आज इस योग से इस योग के कार्यक्रमों को जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं कोटि से नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक दृढ़ संकल्प